नमस्कार दोस्तों, पुरी जगन्नाथ मंदिर जो कि 4 धामों में से एक है। यह वैष्णव संप्रदाय का मंदिर है जो भगवान विष्णु के अवतार में श्री कृष्ण को समर्पित है। मंदिर के ऊपर लगे झंडा हमेशा हवा की दिशा के विपरीत लहरता है, यानी जिस दिशा में हवा बहती है उसके उल्टे डायरेक्शन में झंडा लहरता है। पुरी जगन्नाथ मंदिर की रसोई दुनिया की सबसे बड़ी रसोई है जिसमें प्रसाद बनता है। इस रसोई का रहस्य यह है कि यहाँ भगवान जी का जो प्रसाद पकाने के लिए 7 बर्तन एक के ऊपर एक रखे जाते हैं, जिसमें देखा जाए तो सबसे पहले नीचे का बर्तन का प्रसाद पकनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। सबसे ऊपर रखी बर्तन का प्रसाद सबसे पहले बनती है और सबसे नीचे वाली बर्तन का प्रसाद सबसे आखिर में बनती है। यह बर्तन मिट्टी के होते हैं जिसमें प्रसाद चूल्हे पर ही पकाया जाता है। हर 12 साल पर बदली जाती है भगवान जी की मूर्ति। इसके पीछे है एक बड़ी रहस्य। मूर्ति बदलते वक्त अगर किसी इंसान की नजर पड़ जाए तो उसकी मृत्यु हो जाती है। अब आपके मन में सवाल ये आ रहा होगा कि आखिर मूर्ति बदलता कौन है? तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। क्यों हवाई जहाज नहीं गुजरती है मंदिर के ऊपर से, नहीं दिखती है मंदिर की परछाई? आइए आज की इस वीडियो में सारी बातें जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले जानते हैं क्या है इस मंदिर की धार्मिक कहानियाँ। आपको बता दें, जगन्नाथपुरी से बहुत सी कहानियाँ प्रचलित है, लेकिन सबसे ज्यादा प्रचलित कहानी यह है कि एक बार माता यशोदा, देविका सुभद्रा और सभी रानियां द्वारिका से वृंदावन आई। द्वारिका आने के पश्चात सभी रानियों और सुभद्रा भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं को सुनने की आग्रह करने लगी। माता यशोदा ने सुभद्रा को यह आदेश दिया कि जब तक वह श्री कृष्ण की बाल लीलाओं को सुनाती रहेगी तब तक तुम द्वार का पहरा दोगी, ताकि कृष्ण और बलराम भीतर न आ सके। माता यशोदा ने कृष्ण की लीलाओं की गाथा आरंभ की और जैसे जैसे वो बोलती चली गई सब उनकी बातों में मगन होते गए। सुभद्रा भी द्वार का पहरा भूलकर कहानियां सुनने लग गई। तभी अचानक कच्छ में कृष्ण और बलराम आ गए। मंत्र मुग्ध सुभद्रा का ध्यान दोनों भाइयों पर नहीं गया। कृष्ण और बलराम भी कथाओं सुनने लग गए। जैसे जैसे वह कहानी सुनते गए उनकी आंखें आश्चर्य के कारण और बड़ी होती चली गई। तभी वहाँ नारद जी का आगमन होता है। नारद जी सबके हाव भाव देखने लगे ही थे कि सबको एहसास हुआ कि कोई आ गया। इस वजह से कृष्ण लीला का पाठ यहीं रुक गया। नारद जी ने कृष्ण जी के उस मन को मोह लेने वाला अवतार को देखकर कहा कि वाह प्रभु, आप कितने सुंदर लग रहे हैं, आप इस रूप में अवतार कब लेंगे? उस वक्त कृष्ण जी ने कहा कि वह कलयुग में ऐसा अवतार लेंगे। भगवान श्री कृष्ण द्वारा किए गए वादे के अनुसार भगवान राजा इंद्रद्युम्न के सपने में आए और मंदिर बनाने का आदेश दिया। उन्होंने राजा से कहा कि जिस प्रकार भगवान ने सपने में आकर इस विग्रह को बनाने की बात कही, ठीक उसी प्रकार इसे अधूरा रखने के लिए भी द्वार खुलवा लिया। राजा ने उन अधूरी मूर्तियों को ही मंदिर में स्थापित करवा लिया। यही कारण है कि जगन्नाथपुरी के मंदिर में कोई पत्थर या फिर अन्य धातु की मूर्ति नहीं, बल्कि पेड़ के तने को इस्तेमाल करके बनाई गई मूर्ति की पूजा की जाती है। कहा जाता है कि जगन्नाथ मंदिर में दुनिया की सबसे बड़ी रसोई है। रसोई का रहस्य यह है कि यह भगवान का प्रसाद पकाने के लिए 7 बर्तन के ऊपर एक रखे जाते हैं। ये बर्तन मिट्टी के होते हैं जिसमें प्रसाद चूल्हे पर ही पकाया जाता है। आश्चर्य की बात यह है कि इस दौरान सबसे ऊपर रखे बर्तन का पकवान सबसे पहले पकता है, फिर नीचे की तरफ से एक के बाद एक प्रसाद पकता जाता है। चाहे लाखों भक्त आ जाए, लेकिन प्रसाद कभी कम नहीं पड़ता है और न व्यर्थ जाता है। मंदिर के बंद होते ही प्रसाद भी खत्म हो जाता है। क्यों नहीं दिखती है मंदिर की परछाइयाँ? जगन्नाथ मंदिर करीब 4 लाख वर्ग फीट एरिया में है। इसकी ऊंचाई की बात करें तो 214 फीट है। किसी भी वस्तु या इंसान, पशु पक्षी की परछाई बनना तो विज्ञान का नियम है, लेकिन जगत के पालनहार भगवान जगन्नाथ के मंदिर का ऊपरी हिस्सा विज्ञान के इस नियम को चुनौती देता है। यहाँ मंदिर के शिखर की छाया हमेशा अदृश्य ही रहती है। यहाँ हर 12 साल में जगन्नाथ जी, बलदेव और देवी सुभद्रा तीनों की मूर्तियाँ को बदल दिया जाता है। नई मूर्तियाँ स्थापित की जाती है। मूर्ति बदलने के इस प्रक्रिया से जुड़ा भी एक रोचक किस्सा है। मंदिर के आसपास पूरी तरह अंधेरा कर दिया जाता है। शहर की बिजली काट दी जाती है। मंदिर के बाहर सीआरपीएफ की सुरक्षा तैनात कर दी जाती है। साथ ही जो पुजारी ये कार्य करते हैं उसकी आंखों में पट्टी बांध दी जाती है और हाथों में कपड़ा लपेट दिया जाता है। कहते हैं इस रस्म को जिसने देख लिया उसकी मृत्यु हो जाती है। क्यों एक भी पंछी पूरी जगन्नाथ मंदिर के आसपास नजर नहीं आते? आमतौर पर आपने मंदिर, मस्जिद या बड़ी इमारतों पर पंछियों को बैठे देखा होगा, लेकिन पुरी के मंदिर के ऊपर से ना ही कभी कोई प्लेन उड़ता है और ना ही कोई पंछी। भारत के किसी दूसरे मंदिर में भी ऐसा नहीं देखा गया है। अब जानते हैं मंदिर के बारे में कुछ मन दहला देने वाली बातें। जगन्नाथपुरी का यह मंदिर अपने कमाल के स्थापत्य कला के कारण दुनिया भर में मशहूर है। इस मंदिर से जुड़ी कई विचित्र बातें हैं जो अन्य किसी भी मंदिरों में नहीं देखने को मिलेगी। इस भव्य मंदिर को देखने के लिए लोग दूर दूर से यहाँ दर्शन करने के लिए आते हैं। मंदिर के ऊपर बंदी पताकाएं हमेशा विपरीत दिशा में लहरती है। पुरी में किसी भी स्थान पर खड़े होकर आप मंदिर के ऊपर लगे सुदर्शन चक्र को देख सकते हैं। इसके अलावा इस चक्र की
यह खासियत है कि किसी भी दिशा से देखने पर यह सदैव सीधा ही दिखाई देता है। मंदिर के गुंबद इस प्रकार बनाया गया है कि दिन होने के बावजूद इसकी परछाई दिखाई नहीं देती। सामान्य दिनों के समय हवा समुद्र से जमीन की तरफ आती है और शाम के दौरान इसके विपरीत, लेकिन पुरी में इसका उल्टा होता है। मंदिर में सिंह द्वार से प्रवेश करते ही सागर द्वार निर्मित किसी भी ध्वनि को नहीं सुन सकते हैं। यही ध्वनि शाम के समय इसे साफ तरीके से सुना जा सकता है। मंदिर परिसर में प्रसाद बनने के लिए कुल 500 रसोई एवं उनके 300 सहायक सहयोगी एक साथ काम करते हैं। 4 धाम की यात्रा तो सब लोग करना चाहते हैं, सबका सपना होता है 4 धाम की यात्रा करना। आप सब में से कितने लोग पूरी घूमे हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर यहाँ तक वीडियो को देख लिए तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।